डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि यूनिट सेल जो होता है वो एक लैटिस का पार्ट होता है और यूनिट सेल जब अपने आप को रिपीट करता है तो लैटिस बनती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं। यानी जैसे मैंने बताया कि यूनिट सेल लैटिस का पार्ट है, यानी उसके कॉर्नर्स पे जो एटम्स होते हैं, फेस सेंटर्स पे होते हैं, वो दूसरे यूनिट सेल्स के साथ भी शेयर्ड होते हैं। तो चलिए लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल से। प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखिए कि एटम्स जो हैं वो केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी एटम का वो होता है 1/8। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि एक कॉर्नर जो है उस पर कोई एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। उसके कारण उसका जो कंट्रीब्यूशन बनता है एक यूनिट सेल में उस 1/8। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक एटम है। इससे आप क्या समझे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप सोच रहे होंगे कि 8 कॉर्नर्स है, फिर यहाँ पर 1 क्यों आया। एक्चुअली ये इसलिए है, देखिए यहाँ पर हम एक तरह से मास के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि 8 एटम्स हैं और हर एक जो है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो यानी अगर हम देखें तो छोटे छोटे जो 1/8 पार्ट है उनको ऐड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ इसके अंदर एक्चुअली केवल एक ही एटम है। तो इट मीन्स एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही एटम होता है। आइए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे आ गए। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए यहाँ पर 8 एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और एक बॉडी के सेंटर में। जो बॉडी के सेंटर में है उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा, क्योंकि बॉडी के सेंटर में अगर कोई चीज़ है यूनिट सेल के तो वो बाकी यूनिट सेल के साथ शेयर्ड नहीं है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है। और कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 8 कॉर्नर्स हैं, 8 एटम प्रेजेंट है टोटल। हर एक कॉर्नर पे एक एटम है। इट मीन्स 8 यानी नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर्स इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 हर एक का, प्लस बॉडी सेंटर में एक है और बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1 होता है, इसलिए 1 + 1 तो देखिए 2। यानी हम ये कहेंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं। अब आपको दिखने में तो बहुत सारे लग रहे हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 हैं, बॉडी के सेंटर में 1 है, बट एक्चुअली अगर हम कंट्रीब्यूशन मतलब कितना पार्ट है उनका इसके अंदर, तो अगर उन छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करें और एक जो सेंटर में है तो हमें मिलेगा कि इसके अंदर 2 एटम हो सकते हैं। आइए फेस सेंटर्ड देखते हैं। फेस सेंटर्ड में देखिए हर एक कॉर्नर पे एक एटम है और हर एक फेस के सेंटर में भी एक है। देखिए यहाँ पे 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स 8 है, फेस जो हैं 6 हैं, कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स पे 1/8 होता है और रिमेंबर फेस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2। ऐसा इसलिए देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक और बनाएं यूनिट सेल, तो जो फेस पे एटम है वो 2 में शेयर्ड है, एक इसमें होगा और एक इसके जो बगल में यूनिट सेल होगा उसमें। लाइकवाइज अगर ऊपर बनाएंगे यूनिट सेल तो ये दोनों में शेयर्ड होगा। इट मीन्स जो फेस पे अगर कोई एटम है यूनिट सेल का, इट मीन्स वो 2 यूनिट सेल में शेयर्ड है, यानी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है एक के लिए हाफ हो जाएगा। तो 6 फेसेस होते हैं और हाफ कंट्रीब्यूशन है हर एक एटम का। तो देखेंगे 1 + 3 यानी 4। तो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होंगे 4। थैंक यू।